पेन शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा? ऑल या एवरीथिंग से होगा। इस पेन से निकलने वाला सबसे पहला शब्द है पेंडोरा बॉक्स। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से, इसकी एटिमोलॉजी भी समझ लो। ये मूवी को पूरे भारत में रिलीज की जाएगी। इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं तुमको एक ऐसा पेनिसिया दूंगा। वैसे पेनिसिया एक प्रकार से रामबाण का काम करती है जिसके सहायता से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर। और इसी पेंसिस्ट से दो शब्द तो मैंने कई बार मार्क किया है, थीस्ट और एथिस्ट। पेंडेमिक, एपिडेमिक्स और एंडेमिक, इन तीनों कंफ्यूज में करा दिया। पेनोरमा जनरली ये मोबाइल में एक फीचर होता है। व्हाट इज द वन वर्ड फॉर दैट टेम्पल विच इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द गॉड्स। आप लिखना जय हिंद। Very warm good evening to all of you once again. Welcome you all on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually good. PRS मेथड से हम लोग वोकेबलरी सीखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शब्द आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी तक मैं 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आई होप कि उन वीडियो को आपने देख लिया होगा। आज एक नए रूट वर्ड के साथ आया दोस्तों। ट्रस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का रूट वर्ड है दोस्तों आपका पेन। पेन शब्द जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा? ऑल या एवरीथिंग से होगा। पूरा का पूरा या सारा का सारा, राइट? संपूर्ण बोल सकते हो आप, राइट? तो ये पेन शब्द बहुत सारे शब्दों के शुरुआत में आता है, प्रीफिक्स के तौर पे काम करता है और बताता है उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड पूरा का पूरा, राइट? तो इस पेन से निकलने वाला सबसे पहला शब्द मेरे डियर फ्रेंड्स वह है दोस्तों एक्चुअली आपका पेंडोरा बॉक्स। क्या है? पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स हम लोगों ने कई बार सुना होगा, इडियम्स की तरह यूज़ होता है। ये शब्द इडियम की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है अ बॉक्स विच इज़ एक्चुअली कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड प्रॉब्लम। अब या यूँ कहें अ बॉक्स दैट वाज द एक्चुअली कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड प्रॉब्लम। एक ऐसा बॉक्स जो पूरी बुराइयां और समस्याओं का जड़ थी, राइट? उसी को बोलते हैं हम लोग पेंडोरा बॉक्स। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से, इसकी एटिमोलॉजी भी समझ लो। एक लड़की थी जिसका नाम था पेंडोरा। जो जीयस जो गॉड है जिन्होंने इनको बनाया था, तो इनको जब बनाया तो इनको एक बॉक्स दिया गया, एक गिफ्ट के तौर पे एक बॉक्स दिया गया और यूँ कहा गया कि भाई इसको मत खोलना, डोंट ओपन इट। लेकिन यू नो दैट द वुमेन्स आर एक्चुअली क्यूरियस, है ना? और जब तक वो उस चीज़ के बारे में नहीं जान ले तब तक तो चैन से बैठ नहीं सकती है। तो इस पेंडोरा ने क्या करा, इस बॉक्स को खोल दिया। जैसे ही बॉक्स को खोला तो सारी जितनी भी बुराइयां हैं दुनिया की सब इसके जीवन में आ गई, राइट? तभी से ये शब्द प्रचलित हैं कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जो पूरी समस्याओं बुराइयों की जड़ हो, उसी को बोलते हैं हम लोग पेंडोरा बॉक्स। आई होप कि यह शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग पेन रूट वर्ड से, जो आता है आपका पैन इंडिया। पैन इंडिया हम लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन कई बच्चों को इसका मतलब नहीं पता। पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे भारत में। पैन का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, राइट? एवरीथिंग या ऑल। तो पैन का मतलब संपूर्ण या पूरा, ठीक है ना? और इंडिया मतलब ऐसी कोई चीज़ जो पूरे भारत में, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो बोलते हैं ना, दिस मूवी विल बी एक्चुअली रिलीज्ड पैन इंडिया। ये मूवी को पूरे भारत में रिलीज़ की जाएगी, सभी लैंग्वेजेस में रिलीज़ की जाएगी। तो पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में। अगला शब्द है दोस्तों इसी रूट वर्ड से, डेट इज एक्चुअली पेनिसिया। पेनिसिया कई बार मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया होगा बेटा कि इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं तुमको एक ऐसा पेनिसिया दूंगा। वैसे पेनिसिया एक प्रकार से पुराने ज़माने में जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल होता था, राइट? पेनिसिया का मतलब जड़ी बूटी से हुआ करता था। हाँ, एक प्रकार से रामबाण, इसका हिंदी अर्थ बोल सकते हो रामबाण। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग अब इसको कई कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपको कोई ग्रामर नहीं बन रही तो आपको कोई एक ऐसी ट्रिक या टिप्स बता दी जो कि नहीं होती है, जो पेनिसिया का काम कर गई, राइट? पेनिसिया मतलब रामबाण का काम कर गई, जिसके सहायता से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो पेनिसिया मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड पेनिसिया। एक ऐसा क्योर जो सारी बीमारियों की जड़ हो, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी प्रॉब्लम को खत्म कर दे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पेनिसिया, राइट? अगले शब्द की ओर बढ़ते हुए अगला शब्द है दोस्तों हमारा पेंडामोनियम। क्या है दोस्तों? पेंडामोनियम का मतलब होता है क्योस, CHOS, क्योस, या बोल सकते हो कन्फ्यूज़न या रकश, हंगामा। मतलब एक प्रकार से अफरा तफरी को हम लोग बोलते हैं पेंडामोनियम। अब देखो ये पेंडामोनियम क्या होगा, जैसे मान लो हर देश का प्रेसिडेंट होता है, हर देश का PM होता है, राइट?
अगर मान लो किसी देश में एनार्की की स्थिति, एनार्की क्या हो जाएगा, देखो आर्क होता है राजा, और एनार्की मतलब होता है जहाँ पर राजा का शासन ना हो, जहाँ पर राजा ना हो। अगर कहीं पर एनार्की की सिचुएशन है, मतलब कैसी सिचुएशन है, वहाँ पे राजा नहीं है। अब जब राजा नहीं होगा तो अपने अपने हिसाब से लोग क्या करेंगे, किसी को भी मार देंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, किसी से नहीं डरेंगे, रूल्स में नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पेंडामोनियम, अफरा तफरी का माहौल। इसके कई सारे मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की सिनोनिम्स, जैसे आपका हो गया, आपका जैसे मैंने बोला आपको रकश हो गया, अप्रोवर हो गया, राइट, टर्मोइल हो गया, उसके बाद में टर्बुलेंस हो गया। ये सारे क्या है, सिनोनिम्स है आपके पेंडामोनियम के। अगला शब्द है दोस्तों पेंथिस्ट, इसी पेन रूट वर्ड से निकला है पेंथिस्ट। पेन का मतलब होता है सब, थिस्ट का मतलब होता है गॉड। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन एवरी गॉड, ऐसा व्यक्ति जो सारे भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं हम लोग पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं, पैंथिस्ट। और इसी पैंथिस्ट से दो शब्द तो मैंने कई बार मार्क किया है, थीस्ट और एथिस्ट। थीस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एथिस्ट। एथिस्ट ए लग गया नेगेटिव, नास्तिक, और थीस्ट आस्तिक। जो भगवान विश्वास करता है वो थीस्ट, और जो नहीं करता है एथिस्ट बोल दो आप, राइट। अगला शब्द दोस्तों आपका पेंडेमिक। ये पेंडेमिक आप सभी जानते हो, पेन का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, है ना। और डेमिक, डी जो शब्द है DEM, ये दिखाता है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पीपल। जैसा डेमो होता है ना, डेमो होता है लोग, और क्रेसी होता है सरकार। तो जहाँ पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से जो सरकार चुन के आती है उसी को बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर पेंडेमिक में डी मतलब होता है, DEM होता है लोग। तो पेंडेमिक का एक बीमारी जिसका मतलब होता है अ डिजीज विच इज एक्चुअली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसी को बोलते हैं हम लोग पेंडेमिक। जैसे कोरोना वायरस इसका जीता जागता उदाहरण है। तो कोरोना वायरस, व्हाट काइंड ऑफ द डिजीज इज कोरोना वायरस, दैट इज एक्चुअली पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से ज़्यादातर मतलब भारी मात्रा में लोगों को इफेक्ट करे, सब दूर फैल जाए, ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज, राइट। आई होप कि समझ में आ गया पेंडेमिक क्या है। लेकिन इससे रिलेटेड दो शब्द और होते हैं आपके, दैट इज एक्चुअली एपिडेमिक्स, और आपका एक होता है एंडेमिक। पेंडेमिक, एपिडेमिक्स और एंडेमिक। पेंडेमिक, एपिडेमिक्स और एंडेमिक, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना भैया। पेंडेमिक तो जो पूरे सब दूर फैल जाएगी, ये नहीं रुकेगी, राइट। लेकिन आपकी जो एपिडेमिक होगी ना, एपिडिक्स में होगी, एपिडेमिक्स इज अ डिजीज विच एक्चुअली अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आई वुड रिपीट, epidemics is a disease which actually affects a large number of people in a particular एरिया, पर्टिकुलर रेन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को क्या करती है दोस्तों, ये इफेक्ट करती हैं। यही कहलाती है आपकी एपिडेमिक्स, राइट। जैसे जब फीवर हो गया इसका एग्जांपल, तो फीवर क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में लोगों को इफेक्ट करता है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। वही होती है आपकी एपिडेमिक। लेकिन एंडेमिक जो बीमारी होती है, एंडेमिक बीमारी जो भी होती है ना, ये पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करती हैं, और ये पर्टिकुलर ज़्यादा फैलेगी नहीं, ये पर्टिकुलर हर क्षेत्र में होती है, राइट। जैसे मलेरिया हो गया आपका, तो ये ऐसी जो बीमारी होती है ये क्या होती है आपकी, ये होती है दोस्तों एंडेमिक बीमारियाँ, राइट, जो पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र में फैलती है, राइट। तो सबसे ज़्यादा वाइड रेंज किसका है दोस्तों, पेंडेमिक का, उससे छोटा एंडेमिक का है, और सॉरी एपिडेमिक्स का है, फिर है आपका एंडेमिक का। आई होप ये तीनों में आपको समझ में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगला शब्द है दोस्तों आपका पैंथियन। पैंथियन क्या होता है, पैन का मतलब पूरा, संपूर्ण, और थियोन मतलब होता है गॉड, बिलीफ से होता है। थियोन का मतलब होता है गॉड या बिलीव। तो मतलब थियोन ये एक प्रकार से दोस्तों एक टेम्पल है, ये एक प्रकार से टेम्पल है, अ टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड। एक ऐसा मंदिर जो सारे भगवानों को क्या डेडिकेट किया जाता है, जहाँ पे सारे भगवानों को पूजा जाता है, वो होता है दोस्तों आपका पैंथियन। तो आपको एक शब्द में आ सकता है, व्हाट इज़ द वन वर्ड फॉर दैट टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड फॉर ऑल द गॉड। तो आप लिखना पैंथियन। क्या लिखोगे आप दोस्तों, पैंथियन, ठीक है ना। अगला शब्द है दोस्तों आपका पेनोरमा। पेनोरमा जनरली ये मोबाइल में एक फीचर होता है जो लगभग एरिया को कवर करता है। पेनोरमा मोड में रख देते हैं। जैसे आप अगर जनरली अगर कोई फ़ोटो लगोगे तो इतनी फ़ोटो आएगी, लेकिन पेनोरमा मोड में जैसे उसको डाला तो लगभग ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहेगा। आई होप कि आपको सारे शब्द समझ में आए होंगे। अगर कोई भी शब्दों में कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली
I will give answer of your own question. तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।